नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय, महानदी भवन और नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यवहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल, अभियोजन अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। तो वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन किए जाए और जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रामाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए, ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति संघ रायपुर के बैनर तले तेंदुपत्ता फट समिति की प्रबंधक सूरजपुर वन मंडल अधिकारी सूरजपुर कार्यालय के प्रांगण में सरकार से अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल में बैठे प्रबंधक कहना है कि वो बीते 36 वर्षों से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से मांग करते आ रहे हैं, जिसमें नियमितीकरण प्रमुख है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति योडगी में प्रबंधक हूं। वर्तमान में ये प्रबंधक संघ जिला सूरजपुर में प्रवक्ता हूं। सर, ये हमारी प्रबंधक संघ की 7 सूत्रीय मांग है और आज लगभग 36 साल से जो लंबित है मांग, और 36 साल से इन मांगों को उठाते आए हैं हम लोग। जैसे पहला नियमितीकरण का, प्रबंधकों का आज तक नियमित नहीं हो पाए हैं, और ऐसी पर हमारी 7 मांगे हैं। हमको न तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलता है, रिटायर होने के बाद एक मुश्त कोई उपादान राशि नहीं मिलता है, और इसके अलावा सर एक हमारा मूल मांग ये है कि सरकार द्वारा हमको जैसे एक प्रबंधकों को एक लेवल, सेवा नियम में एक लेवल बनाया गया है कि 7, 8, 9 लेवल में, तो उसमें 7, 8, 9 लेवल लागू न करके हमारे राज्य संघ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा घोल मोल करके या तो उस प्रस्ताव को छुपाकर दूसरा प्रस्ताव बनाकर 5, 6, 7 लेवल हमको लागू किया गया है। और हमारे साथ सर ये ऐसा गलत हुआ है। हमको निश्चित तौर पे 7, 8, 9 लेवल लागू होना चाहिए, उसी में हमको नियमितीकरण कर दें तो हमारा हो जाएगा सर भला। सर, ये लड़ाई क्या है, हमारे बहुत से प्रबंधक साथी रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उनको कोई न उपादान राशि मिला, कोई लाभ नहीं मिला। वो लगभग 36 साल से हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं सर। बहुत सारे प्रबंधक रिटायर होने के कगार पे हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, अभी हम नए नए हैं सर। यदि हमारा निश्चित तौर पे अगर ये नियमितीकरण हो जाता है तो आने वाले भविष्य में और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। ये सर क्या है कि ये पिछले सरकार में भी मांग किए थे, अब भी कर रहे हैं सरकार से, और इसी बीच कितनी 36 साल में बहुत सी सरकारें आई, सरकारें गईं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है सर। सरकार निश्चित तौर पे घोषणा तो करती है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे हमारा सरकार बनने के बाद, लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है सर। इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में भी हमारा ये है कि प्रबंधकों को नियमित करेंगे, उनको कर्मचारी का दर्जा देंगे। तो सर इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट है, साय की सरकार है, तो उनसे हमें उम्मीदें तो है सर कि हमारी मांगे पूरी होंगी। वन मंत्री से भी मुलाकात हुआ है, माननीय केदार कश्यप जी से, और उनसे हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगे और जल्द हमारी कार्रवाई करेंगे सर इस पे। सर हमारा ये लगता है, जैसा सुनने में प्रांताध्यक्ष या हमारे राज्य में जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनके द्वारा बताया गया था कि वन मंत्री सहमत हैं, उनकी बातों से लगा कि वो चाहते हैं हमारा भला हो जाए, हमारा प्रबंधकों का। तो सर ये जो हमारे ऊपर में बड़े IAS IFS कर्मचारी बैठे, अधिकारी बैठे हैं राज्य संघ में, उनके द्वारा कहीं ना कहीं घुमा दिया जाता है बात को कि इनको नियमित नहीं किया जा सकता, हमारे पास बजट नहीं है। तो इस प्रकार का सर मंत्रियों को बरगलाया जा रहा है या तो ऐसा बहका दिया जाता है जिससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इस्ताक है। वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज
समिति प्रबंधक संघ का उप प्रांताध्यक्ष हूँ और भैयादन समिति का प्रबंधक भी हूँ। आप हड़ताल कर रहे हैं क्यों? और प्रांताध्यक्ष हैं तो रायपुर से उठाना चाहिए मुद्दा। मैं उप प्रांताध्यक्ष हूँ। प्रांताध्यक्ष जो हमारे हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उठाया गया, उन्हीं के आह्वान पर, है ना, उन्हीं के आदेश पर, निर्देशों का पालन करते हुए हमने 5 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, हड़ताल पे गए हुए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। और हमारी 7 सूत्री मांग है। जो 7 सूत्री मांग है वो हमारे पीछे लगे बैनर में साफ रूप से दिख ही रहा है। और उनमें सबसे पहला हमारा मांग है नियमितीकरण, जो कि पूर्व की सरकार की बात करूं तो मैं कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि हम प्रबंधकों को, हमारी सरकार अगर आती है तो हम प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देंगे। तो पूर्व सरकार के द्वारा अपने वादा को पूरा किए उन्होंने, तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा हमको दिया गया उनके द्वारा। उसके बाद जब अभी भाजपा की सरकार, सहायक सरकार है, तो सहायक सरकार के द्वारा भी बोला गया है कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि लगभग साल से 1.5 साल हो जा रहा है, अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि पूर्ववर्ती सरकार चाहती तो पूरा कर सकती थी, आपको कर दिया तो। जिस पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपना लिखा हुआ था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अब हमसे उम्मीद है कि नई सरकार, जो भी वर्तमान में सरकार है, सहायक सरकार, भाजपा की सरकार, उन्होंने वादा, एक नारा भी दिया है सब कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि सरकार जिस हिसाब से हमसे वादा की है कि आपका नियमितीकरण होगा, तो उनको नियमितीकरण कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं नियमितीकरण या हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो लगभग 13.5 लाख संग्राहक को ये क्षति भुगतना पड़ेगा। और 13.5 लाख, मैं बोलूँ 902 प्रबंधक 13.5 लाख संग्राहकों का जीविकोपार्जन का एक स्रोत बने हुए हैं, जो कि तेंदुपत्ता खरीदी के कार्य करते हैं। वो तोड़ के संग्रहण करके लाते हैं और फड़ों में जाके संग्रहित करते हैं। तो आपको कहने का मतलब हड़ताल हम करेंगे तो जी जी, काम प्रभावित होगा। 13.5 लाख संग्राहकों का हानि होगा, उनको वित्त से संबंधित उनको हानि होगा और शासन प्रशासन को ये भुगतना पड़ेगा। आने वाले कार्यकाल में उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि प्रबंधक ही एक ऐसा कर्मचारी है जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा भी तो सरकार आपको बैठा दे परमानेंट, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक नहीं, हम 902 हैं। 902 की मात्रा बहुत है। एक सरकार अकेला है और हम 902 अगर एक तरफ खड़े होते हैं और सरकार एक तरफ होती है तो वो अकेला ही दिखेंगी और हमारा जो संख्या वो ज्यादा दिखेगा। और हमको बैठाना ही तो पूरे तरीके से बैठा देना, हम कोर्ट की शरण लेंगे। बड़ी है तो आप रेगुलर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते हैं, सरकार चाहे तो हम रेगुलर हो सकते हैं। और इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अभी वर्तमान भविष्य में सरगुजा नहीं, ये आपका बस्तर संभाग में 2 वृत्त पड़ता है, जगदलपुर और कांकेर। वहाँ पे सरगुजा की तुलना में सबसे पहले वहाँ पे तेंदुपत्ता तैयार होकर वहाँ पे खरीदी चालू हो जाती है और वहाँ अप्रैल के 10 से 12 तारीख तक चालू हो जाती है। और उसी को हमने देखकर ये धरना प्रदर्शन चालू किया है कि, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी राज्य सरकार में सहायक की सरकार यहाँ पे है, तो उन्होंने 216 समितियों, जो बस्तर और जगदलपुर के वृत्त में 216 समितियों का शासकीय खरीदी, विभागीय खरीदी कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है ना? यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अभी समय है यहाँ पे, क्योंकि मई के महीने में होता है, 10 से 15 के बीच में चालू होता है यहाँ पे। जब वहाँ का पूरा खरीदी समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर प्रारंभ होता है। तो ऐसे जी बिल्कुल, इसीलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और हमारी मांगे जो है वो जायज है, सरकार को कान खोलकर सुननी चाहिए हमारी बातों को, और आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहिए उनको कि इनकी जो मांगे हैं कोई बड़ी चीजें नहीं है। और क्या चाहते हैं सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें तो सबसे पहला नंबर का है जो हमको नियमितीकरण चाहिए। अगर वो हमारा हो जाता तो हमारी सारी जो 6 अन्य बिंदु है वो पूरा हो जाएंगे, क्योंकि नियमितीकरण में ही सारी चीजें आ जाती है, चाहे उपादान हो, चाहे वो एक अनुकंपा नियुक्ति हो, चाहे व्यक्तिगत खाते में वेतन हो। मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं देखा हूँ अभी तक हम खुद भुगतान करते हैं, संग्राहकों का भुगतान करते हैं उनके व्यक्तिगत खाते में। नगद का प्रावधान तो नहीं रहा, कहीं भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो हम एक ऐसे कर्मचारी हैं जो कि हमको
समिति के खाते से पैसा निकालना पड़ता है। वो भी संयुक्त हस्ताक्षर होता है अध्यक्ष और प्रबंधक का, और अध्यक्ष एक आदिवासी वर्ग के होते हैं, एसटी वर्ग के, और उनसे निकलवा पाना हमारे वेतन निकालने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जरूरी नहीं कि हर कोई जो अध्यक्ष हो वो समझदार हो। कुछ शराब पीने के बाद फिर नाटक करते हैं। हमारे वेतन में भी वो कमीशन मांगते हैं कि आप इतना पैसा। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने अपोलो अस्पताल में पूर्व में कार्यरत डॉक्टर विक्रमादित्य की गिरफ्तारी और उनके डिग्री को निलंबित करने और मुकदमा दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर द्वारा दिए गए मांग पत्र पर पुलिस ने कहा कि जांच शुरू कर उचित कार्रवाई करेंगे। जी बताएं, ये एसपी कार्यालय आज कांग्रेस कमेटी के लोग आए हुए हैं, किस मुद्दों को लेके यहाँ पे आना हुआ? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अपोलो में हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्ति उनकी हुई थी जी। और यह नियुक्ति लगभग 2 बार हुई थी। तो उस दौरान हमारे प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे और बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनकी सर्जरी उन्होंने की। उसके बाद वो दिवंगत हो गए। तो चूंकि हस्ताक्षर हो गया रहता है कि मृत्यु की जवाबदारी स्वयं की होगी, लेकिन अगर डॉक्टर बिना डिग्री के ऑपरेशन कर दे तो ये एक तरह का जघन्य अपराध है जो अपोलो में अंजाम दिया गया। उसके बाद इस बात को अपोलो प्रबंधन ने दबा दिया। दबाने के बाद अब दमोह में जान केम के नाम से इन्होंने पुनः 7-8 लोगों का ऑपरेशन किया और 17 साल से नौकरी करते घूम रहे फर्जी डिग्री के आधार पर के। तो वहां कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो फिर मध्य प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपोलो प्रबंधन, जहां पर लोग आंख मूंद करके इलाज कराने जाते हैं, ऐसे जगह में डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरह की हत्या हुई है और गलत व्यक्ति की नियुक्ति हुई है बिना डिग्री के, तो उसको जांच करके हत्या का अपराध ऐसे संस्थान पर लगना चाहिए ताकि लोगों को ठगा न जा सके। मैडम, ये जो अभी कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है डॉक्टर के खिलाफ में, उस पे आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? एक ज्ञापन कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज जमा किया गया है, जिसमें कि अपोलो में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य जो पूर्व में कार्यरत थे, जिनके अगेंस्ट में अभी एक FIR जो है रजिस्ट्रेशन हुई है, उसकी जांच करने के लिए इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। प्रकरण की जांच कराई जाए। शासन के द्वारा और ऐसे कई डॉक्टर जो फर्जीवाड़ा के करके अपने नियुक्ति कराए हुए हैं और कई विभागों में, इस तरह की शिकायतों पे भी आपका कार्रवाई रहेगा? जो शिकायतें प्राप्त तो होती है उन पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर की कोतवाली थाना इलाके में कोर्ट परिसर के पास से एक युवक अपहरण की सूचना से मिली है और आपको बताते चले कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात पुलिस ने युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर, और आपको बताते चले कि नमका कला स्थित शारदा धाम के पास एक मकान से युवक को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मौके से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई। बताते चले कि मामला जमीन संबंधित पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित युवक का आरोप है कि देर शाम दोनों युवक की मुलाकात कोर्ट परिसर के पास चाय के ठेले में हुई थी। हम लोग में जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद में बोल दिया आप लोग समझ लीजिएगा, इन लोगों को दे दिया था मैं जमीन। इन लोग जमीन समय पर लिए नहीं, उनका समय समाप्त हो गया था। लेकिन आज अचानक आए, यहीं पर चाय मारे कोर्ट के पीछे 5-5:30 बजे और ढो के मेरे को ले गए अपने नमना कला में और गोपनीय जगह पर ले जाके लात में जूता मुँह जैसे ही बना उससे मारे इन लोग। मेरा मोबाइल भी लूट लिया, चाबी भी लूट लिया, स्कूटी भी लूट लिया था। सौदा हुआ था 60 लाख में, इन लोग दिए थे 2-2.5 लाख रुपया और इन लोग का कहना कि 20-22 लाख रुपया दिया, जो कि पूरा गलत है। 1 रुपया सही नहीं। मैं अगर 22 लाख भी लिया हूँ तो जमीन का मामला था, उसका समय सीमा खत्म हो चुका है, वो अपना समय सीमा दिखा दे और उसके बाद इन लोग ग्राहक खोजते हैं और कुछ नहीं। कौन लोग थे आपको उठाने वाले? ये कोई मिश्रा करके, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। इन लोग अचानक हुए हैं, जो भी हुआ अचानक। हम ये चाहते हैं कि भाई लेन देन है तो लेन देन की तरह होना है, कोई उठा के ले जाए। अंबिकापुर शहर में इतना बड़ा उम्र बीत गया पूरा शहर में, और कोर्ट
के अंदर की बात है, तहसील के बाहर जिसे नहीं करे उसे काट। खोपा गांव में देवी देवता की नहीं बल्कि दानों की भी पूजा होती है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। सूरजपुर के खोपा धाम में दानों बकासुर की पूजा होती है। इस मंदिर की मान्यता है प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में यहां दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों में देवी देवताओं की पूजा करते हुए तो आपने देखा है, लेकिन कभी क्या आपने किसी दानव पूजा के लिए लोगों की भीड़ लगते हुए देखी है? आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैया थान विकासखंड के खोपा गांव में खोपा धाम स्थित है, जहां पर बकासुर नाम के दानव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर किसी की मन्नत बकासुर पूरी करते हैं। खोपा धाम को लोग दानव देवता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए आते हैं। लाल कपड़ा बांधकर और नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। यहाँ के प्रमुख पुजारी सुखलाल, जो इस गांव के पूर्व सरपंच हैं, जिन्हें बैगा कहा जाता है, उनका कहना है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। लाल तो महिला में के ही जब पूजा पाठ होता है, कुदर गढ़ी दाई बूढ़ी माई लेडीज मन जग नहीं जाए, लेडीज मन का पूजा यही जगह होता है। और तो मांग पूरा हो जाते तो यही जगह कुदर गढ़ी जाई जगह इनकी जगह था, लेकिन देवता देवी सबका नाम होता है। सब सही तो अगल बगल हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। उमन लड़का छुआरी बनत है पूरा हो जाएगा। जेकर जोड़ी गाँव में नहीं सटत रहे वो ल सड़ा देती सट जाते हैं। हाँ सारी काम हो जाए यहाँ। मेरा नाम बिलेसिया है, मैं ग्राम गौरा से हूँ जी। आज खोपा में आए हुए हैं, कैसे आए हुए? यहाँ मैं मतलब बैकुंठपुर जा रही थी ना, इसी रास्ते से, तो मेरे सीने में दर्द हो रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही मैं बोली कि मतलब यही खोपा के मतलब देवी देवता जो भी हैं, मेरा सीना दर्द ठीक हो जाए तो मैं आऊँगी यहाँ, मतलब एक जोड़ा नारियल लेके। फिर मैं चली गई, मतलब खोपा का सिवान यहाँ से क्रॉस की ना, उसके बाद मेरा सीना दर्द ठीक हो गया और उसके बाद मैं ठीक ही हूँ। तो मैं आज नारियल लेके आई हूँ यहाँ चढ़ाने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ का, और हम लोग का छोटा मोटा मनोकामना पूरा होते रहता है, सबका सुनते हैं। मेरा मकर ध्वज जी, मैं गौरा से आया हूँ। ये हम लोग का खोपा इसको कहते हैं, खोपा। यहाँ हम लोग आए हैं, हम लोग हमेशा आते रहते हैं, हम लोग को आने में भी अच्छा लगता है। यहाँ मतलब जो भी मन्नत मांगते हैं वो सब पूरा होता है। तो यहाँ मतलब साधन है, पर्सनल साधन भी है, गाड़ी घोड़ा भी चल रही है, बस से भी, आप कैसी से भी कहीं से भी आ सकते हैं जी। जी इतना तो जानकारी नहीं बता पाऊंगा कौन कौन से देवता देवी है। हाँ यहाँ खोपा के देवता है, उन्हीं का पूजा वूजा होता है। आपको यहाँ पे कैसा लगा? हमको तो यहाँ ठीक लगता है, अच्छा लगता है, शांति मिलता है। मोर नाम सुखलाल, ग्राम खोपा, देवधाम खोपा में पूजा करते हैं हम लोग। ये मालिक स्थान ऐसा सुनहरा बेरा में बने थे न बाबा कि हमारा राजा दादा लोग वहाँ 5 फुट से पानी है अभी, वहाँ लोग पूजा करते थे। हाँ। बाबा दादा तो कुछ दिन बीत गई पूजा करते करते, पूजा करत करत बीत गई, तो कुछ दिन से पूजा गई न हो, पूजा करते करते कुछ लेट हो गया, 4 बज गया, 5 बज गया, तो बैगा लोग वहाँ से निकल के आगे बाहर आए के तो एक खसिया छूट गए। अरे तो बाहर खा तनी नाश्ता पानी, वो चुप्पी है जहाँ हमारे चुप्पी में है पानी, अमृत पानी जी है ना, कि जेठ में ठंडा और ठंडा महीना में जाइएगा तो गर्म,
वो पारस पानी मिला है चुप्पी, उसका नाम है चुप्पी। और उन्हीं चुप्पी का खाल में देवता का स्थान घर सूर्यपाठ देवता। तो भैया फिर दोबारा गया तो मालिक के सब लोग जैसे हम लोग अभी बैठे हैं वो लोग भी खा पी रहे हैं, जो मिला है जिसको बांट बरा के कि कौन काम कितना कर रहे हैं तो वो कितना दिया, वो काम कर रहे हैं तो वो कितना दिया, सबको भी मुलौजा होता है। तो कहीं मेरे तोर में तो सद बिगड़ गिर जाता है, जल बाहर जाए रहा, बाहर ले चल। अब यहाँ इतना राज है, तीरथ बरत लगी तो राज ला थोड़े पताल फूट तो ले जा सकते थे, ला नहीं सकते एक झे में तो तोर का हो। तो वही दिन ले एक बाहर निकल गए तो नांगा भैया दारू तरफ थी, वही देख ली 12 भट्टी का दारू वहाँ लगल है। वो दारू 12 भट्टी का दारू पीता है और देवता को पूजा करता है, सबको आशीर्वाद देता है। वही पिछघाटी बांध के देवता ला लाइन से वहाँ लाइन के दह ले, है ना। और इतना ला जाए के अपना धाम बनाया और धाम बनाए के जितना आशीर्वाद देता है यहाँ लोग मांगे बातें हैं, दुख से सुख से पीड़ित हैं, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल सबको दुख हर देता है। और जो मानो मांगे रहता है, मांगे रहे होकर काम पूरा करी तो जेला तो देवे करी। कोई फूले चढ़ाते, कोई फल चढ़ाते, कोई नरिये चढ़ाते, कोई अगरबत्तिये चढ़ावत है, कोई गोड़े गिर के जाते कि मोर जब काहे नहीं है तो मैं काला दे हूँ, घोड़े गिरे तो सकूँ ना, तो घोड़े गिर के जाते तब वो लेकर काम करते। वो देवता है शंकासुर बंकासुर दान बंका जो दान खेल के बंसार को देवता है सरगुजा का मालिक। 22 लाख सरगुजा का मालिक बने हैं, 22 डन। ये देवता जब देख ले देवी है नहीं सके चल रहे ना देवता ना भगवान, भगवान नहीं सके चल रहे वो धतीला रचत रही लड़ी ना, चाहे जो हुई घनी देवी से लड़ी, चाहे जो भगवान से लड़ी, चाहे जो ब्रह्मा से लड़ी, लड़ के तब हार गिन तो ब्रह्मा जी कहे तुम जाओ वहाँ मृत लोक में, वहीं तुम संभालना, वहीं तुम पूजा करना, और दानव रूप में तुमको नहीं जानेंगे, जानेंगे दानव रूप में जानेंगे, क्योंकि तो दानव असल दानव नहीं है, शंकर जी हैं और पार्वती हैं, लेकिन तो दानव रूप में यहाँ कलयुग में भेज दें कि जाओ रक्षा करना, ताकि तुम्हारा नाम बदल के रहना, कोई जान जाने कि तुम शंकर जी हैं कि पार्वती हैं। दानव रूप में दुनिया जानता है, लेकिन दानव नहीं है, ये शंकर जी हैं। एक दास का गाछ एक दास पताल, कौन दानव का गाछ पताल दांत लगे है, किसी भूत का नहीं है, शंकर जी का है। तो है शंकर जी के एक पाँव आकाश में, एक पाँव पताल में, एक दांत आकाश एक उसमें पताल, तो वो शंकर जी है कि दानव थोड़ी है। ये तो कलयुग में दानव रूप में यहाँ बैठी है कि हम दानव रहेंगे, रक्षा करेंगे। 4,84,000 जोनी का कुछ तो भाग मिला है, अन्न जल देने का। दूसरा भूत है कुछ संहारी से, कोई भूत नहीं संहारी से। 4,84,000 जोनी के मालिक बने तो यही बने, इन्हीं का आशीर्वाद। तब यहाँ जो कलयुग में मेला लगे है तीरथ राय तो दिन बराबर, लेकिन तो झूरा डाल रही है तो 2 साल है मालिक का आशीर्वाद कृपा, कोई कोई लोग लग जा देहने साथ है, कुछ छाया बने है। और जितना पौधा लगाया हूँ तो हमारा हाथ से पौधा लगा है, मेरा बाबा दादा नहीं लगाए हैं, खुद मैं लगाया हूँ। अब देख लीजिए कितना हरा भरा है ये पेड़ ला, देख तो मुझे नहीं कभी के कर जगावल लगे। ये बोई ला देख ले इतना बड़े एक बोलू हमारे तो बूढ़े फेंकाएगी जो कितना बोई बढ़े। मोर बाबा ले मोर दादा ले मैं जानत, मोर दादा मोर बाबा दोनों मन मन यहाँ करत करत पूजा सीढ़ी चल दही, अखिन तक बोले बोई नहीं बढ़ी, माए पूजे हो तब इतना बोई बढ़े, है ना। पे पूजा किए हैं तभी प्रसन्न हुए यहाँ देवता। हाँ, रात दिन दोनों टाइम खाया न पीना छोड़ के तब प्रसन्न नहीं तो इतना पौधा उधा लगाए दे कि तुम ठीक ही आदमी हो भाई। यात्री आवत है तेमर में छाए छत नहीं लगावे, तीसरा मन घाम में सेवा खाए है नहीं, तीसरा मन घाम में कौन है टट्ठी सेवा खाए तब मैं जनता की भलाई कर रहा हूँ। यहाँ दिन भर कितने लोग आते होंगे? एक कोई गिनती नहीं है, यहाँ का कितना गिनती है, कितने आते हैं। हाँ। इनके पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या चढ़ता है? जो आपका श्रद्धा है वो नहीं मांगता है कि देवता हमको दो, ना बैगा नहीं मांग रहा है कि हमको ये चीज दो, जो आपको श्रद्धा है वही चढ़ाओ, वही मान्य है। वहाँ देने लिए शंकर जी बैठे नहीं कि खाने के लिए, लूटने के लिए बैठी नहीं, लूटने के लिए नहीं बैठी नहीं है, देने के लिए बैठी नहीं है।
इतना बस संसार हर है तो 2.5 दिन का खर्चा भी है इनके पास और देहत है रोज और स्विच है पूरा संसार कहीं हटाया जाए तो पानी अन्न जल देने वाला ये सक्षम है लेकिन पुराएंगे। खोपा धाम एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां देवता नहीं बल्कि दानव की पूजा के लिए भीड़ उमड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।